तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक ऐसी लव स्टोरी है कि किसी ने एक प्यार में जान गंवा दी और किसी ने उस प्यार को दूसरे जो पहला प्रेमी था उसे देने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर वो व्यक्ति प्यार में अपनी जान गंवा देता है दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दुखदायक भी है। अच्छी तरह से आप अगर सुनते हैं तो बहुत ही एक ऐसी प्यार की मिसाल होगी जिसे बहुत ही रेयर माना जाता है। बहुत ही कम ऐसी मिसाल होती हैं जो ऐसी उभर के आती हैं। एक 32 साल का नौजवान जिसका नाम राम है और वो एक दिन बीमार पड़ जाता है और इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो सीधे हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ उसका इलाज करवाती है। काफ़ी इलाज चला वहाँ पर। तो जब इलाज करवाने जाती है तो राम तो जो होता है वो बेड पर है, वो कहीं ना आ सकता है ना कहीं जा सकता है। और जो उसकी पत्नी है वही उस पेशेंट की, जो उसका पति है, उसकी देख रेख, उसके साथ लगे रहना। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा था कि उस लड़की का, जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम सुनैना होता है, और सुनैना अब उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुकना चाहती है। अपने पति का इलाज काफ़ी दिन तक चलाना चाहती है क्योंकि उसे एक उम्मीद जग चुकी थी और ये लग रहा था कि शायद ये ठीक हो जाएंगे और उसे पैसे भी बहुत ही कम देने पड़ेंगे। लेकिन राम को इस बात के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर मेरा इलाज काफ़ी समय तक किस प्रकार से चल पाएगा और पैसा कहाँ से आएगा और क्या मुझे बचाया जा सकता है। इसकी उम्मीद करना थोड़ा अलग लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा है कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, राम कैंसर का पेशेंट होता है और उसकी जान पे बनाई थी। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है और जो वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, उनके बीच में पहले एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। ये शादी से पहले की बात थी, जब उस जो सुनैना होती है उसकी शादी राम से ना हुई थी और वो जब पहले से उस डॉक्टर के साथ रिलेशन में थी, उससे बहुत प्यार करती थी। और वो लड़का जो डॉक्टर होता है, जिसका नाम विजय है, वो भी बहुत प्यार करता था सुनैना को। अब धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि ये बातें अस्पताल के अंदर लेकर के राम तक पहुंचने लगी। राम जब इन सारी चीज़ों को समझता है, जानता है, क्योंकि उसने खुद एक बार देखा था कि वो बात कर रहे हैं आपस में। लेकिन उसने फिर से एक बार कोशिश की कि वो उनको बहुत अच्छी तरह से सुनेगा कि आखिर क्या करते हैं। तो जब वो बात कर रहे थे, डॉक्टर और उसकी जो पत्नी होती है, कि सुनैना कहती है कि तुम विजय शादी कर लो। विजय कहता है कि नहीं, अब मुझे शादी नहीं करना है, मैं बस तुम्हारे नाम से ज़िंदगी जीऊँगा और तुम्हारे नाम से ही मर जाऊँगा, पर मैं शादी नहीं करूँगा। ये सब बातें जब बता रहा था तो उसकी जो सुनैना पत्नी होती है राम की, वो भी कह रही थी कि नहीं, शादी कर लो, मेरे सिवा मेरे सहारे और मेरे पीछे इस तरह से कब तक जियोगे, ऐसा नहीं ठीक है तुम्हारे लिए, तुम्हें जो है शादी करनी पड़ेगी। लेकिन विजय नहीं मानता है और ये सारी बातें एक तरह से जो वो लड़का होता है राम, उसके दिमाग में फीड हो रही थी। लेकिन उसने बुरा नहीं माना क्योंकि वो भी देख रहा था कि राम जो है वो भी देख रहा है कि विजय बहुत प्यार करता है और विजय ने उसके लिए शादी नहीं की। लेकिन सुनैना शादी करती है, और लेकिन शादी के बाद में वो कहती है विजय से कि मैंने तो कर ली और मेरे जो भी हैं वो वही हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कभी तुम मेरे दिल में थे, लेकिन आज मेरे दिल में जो है वो कोई और है। अब ये सारी चीज़ें देख करके जो राम होता है वो बहुत भावुक हो जाता है कि वाकई में इतनी अच्छी पत्नी।
जिसने शादी करने के बाद पूरी तरह से मेरी हो गई, और उसने कहीं से भी ये नहीं कि जो पहला प्रेमी है जो मिला है उसके साथ किसी प्रकार से रिश्ता रखना चाहती हो, बिल्कुल नहीं। अब वो सिर्फ मेरी है। लेकिन कैंसर से बचाना कितना कठिन होगा, ये डॉक्टर विजय की जिम्मेदारी थी। और डॉक्टर विजय ने कहा कि अगर तुम्हारी जान राम में बसी है तो मैं राम को बचा करके रहूँगा। और उसने वाकई में ऐसा ही किया। लगभग 1 महीना विजय ने न ढंग से खाना खाया था, ना ढंग से सोया था। यहाँ तक कि इन दिनों में 7 दिन तो ऐसे हो जाते हैं कि वो 24 घंटे काम करता है। दुनिया भर की टीम बुलाना, दुनिया भर के डॉक्टरों से सलाह करना, तमाम ऐसे लोगों से बात करना, तमाम रिसर्चर्स से बात करना कि आखिर इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, कैंसर को जो पेशेंट है कैसे बचाया जाए। उसके हॉस्पिटल में कैंसर की पेशेंट एक 6 साल की लड़की भी होती है। बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है। राम का और सुनैना का लगाव उस बच्ची से भी काफ़ी है, और उसे भी कैंसर की बीमारी है। और वो लड़की, जब राम का ऑपरेशन होना था उसके कम से कम लगभग 3 दिन पहले उस लड़की का ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता और लड़की की मौत हो जाती है। अब जो सुनैना होती है वो बहुत रोती है कि शायद मेरे राम को बचाया नहीं जा सकता, मेरे पति को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही बीमारी और एक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन नहीं सफल हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन विजय ने कहा कि मैं बचा के रहूँगा। विजय ने 3 दिन जो मेहनत की थी, उन 3 दिनों में विजय को सफलता मिल चुकी थी, और विजय ने उसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद में राम को बचा लिया। जैसे ही राम से मुलाकात करने जाता है वो, तो पता लगता है कि ऑपरेशन सफल हुआ और राम की ज़िंदगी बच गई। लेकिन ज़िंदगी तो बच गई थी, लेकिन विजय ने जो मेहनत की थी और जो उसने सबसे बड़ा काम किया था अपने प्यार को बचाने के लिए, उस सारी चीज़ों को लेकर के वो इतना ख्यालों में खो गया, डूब गया कि उस विजय को हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, विजय दुनिया से चला गया था, बचे थे तो सुनैना और राम। विजय की मौत के बाद में उसकी जो माँ होती है उसको बहुत रोती है, उसको गले लगा करके। लेकिन अब विजय इस दुनिया से जा चुका था, तो फिर राम ने उसको अपनी माँ बनाया और अपने घर ले गया, और जहाँ पर हॉस्पिटल था उस हॉस्पिटल में उसने तमाम सारे जो वर्कर्स थे उनको लगा करके एक बहुत अच्छी मूर्ति बनवाई गई, एक अच्छी स्टेचू बनवाई गई जो डॉक्टर विजय की। क्योंकि जो राम था वो बहुत ही डॉक्टर विजय पर भावुक हो गया था। वो सोच रहा था कि शायद जो ये मेरी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, ज़िंदगी है विजय की, क्योंकि विजय ने अपनी जान गंवा करके मुझे बचाने का काम किया है। इस प्रकार से एक प्यार को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए कितना संघर्ष और कितना कठिन परिश्रम किया डॉक्टर विजय ने। डॉक्टर विजय की मूर्ति लगवाने के बाद में वो उसकी माँ को अपने घर ले जाता है और अपने घर में अच्छी तरह से रखता है, देख रेख करता है, और कहता है कि तुम्हें कभी भी तुम्हारे बेटे जो डॉक्टर विजय थे उनकी कमी नहीं महसूस होने दूंगा। दोस्तों, इस कहानी में, इस घटना में आपको क्या समझ आया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।